हरि हरि। परम पिता परमेश्वर की अनुकंपा आशीर्वाद से मैं यहाँ परम पूजनीय गुरु जी महाराज जी को नमन करता हूँ, ठाकुर जी महाराज को नमन करता हूँ कि जिन्होंने मुझे कुछ शब्द बोलने का मौका प्रदान किया। तो देखिए, हम लोगों के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग जो हैं परम पिता परमेश्वर की इस तीर्थराज प्रयाग में जो है प्रयागराज की गोदी में महाराज जी ने बतलाया कि हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण अपने कानों से कर रहे हैं। तो देखिए, रामायण में कितना अच्छा हम लोगों को समझाते हुए बतलाया गया है। देखिए, संत समागम हरि कथा दोनों दुर्लभ होए, सुत दारा अरु लक्ष्मी दोनों पापी के घर होए। तो देखिए, संतों का समागम और श्री हरि भगवान ठाकुर जी की कथा, वो भी तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर प्राप्त हो रही है। कथा तो प्राप्त हो रही है, वो भी त्रिवेणी संगम पर। जैसे कहा कि संत लोगों का समागम और हरि कथा जब जीव को प्राप्त होती है और सुनने वाले जब देवता लोग भी उस कथा का श्रवण करते हैं तो वो सोने के ऊपर सुहागे की बात हो जाती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो देखिए, कितना अच्छा कहा गया है श्रीमद् भागवत पुराण में, हम लोगों को समझाते हुए कि मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हस्त पवित्रम यदि पुण्यदानम, चरण पवित्रम यदि तीर्थगमनम। देखिए, हमारा मुखमंडल जो है श्री हरि भगवान जी के नाम का जो है गुणगान करता है, तो हम जो है श्री हरि भगवान को पुकारते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और जब हम अपने हृदय में जो है श्री हरि भगवान को बिठा लेते हैं तो हमारा हृदय भी बहुत गदगद हो जाता है। और आगे क्या कहा, हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम, यदि हम लोग जो हैं अपनी जीवन की जो है पुण्य की कमाई में से अर्जित किए हुए धन का कुछ दान जो है कर देते हैं, तो वो दान हम लोगों को जो है अनंत गुना फल प्रदान करता है। देखिए, सिर्फ दो चीजें हमारे साथ जाती हैं, एक लिया हुआ श्री हरि भगवान जी का नाम
और दूसरा अपने इन हाथों से किया हुआ पुण्य का दान। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए आगे क्या कहा, चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। देखिए हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जो इस श्री महाकुंभ महायज्ञ में जो है हम लोगों को पधारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान ने हमें बुलाया, जैसे महाराज जी ने बतलाया कि इस महाकुंभ में जो है यहां पर देवता भी अपना रूप बदल करके जो है यहां पर इस संगम की धरती पर जो है स्नान करने के लिए आते हैं। तो हम भी साथ में देवताओं का संग कर रहे हैं। अपने में केवल मात्र हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कौन हैं और हमारे साथ में कौन बैठा है। उसमें जो है उस जीव में जो है श्री हरि भगवान जी का ध्यान करना चाहिए। तो देखिए चरण भी हमारे तभी पवित्र होते हैं जब हम अपने चरणों के द्वारा जो है चल करके आगे जाते हैं, तो वो हमें उस तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। तो देखिए मेरे मन में एक बात आती है कि हम लोग जो है कुछ चीजों को अपने मन से बाहर निकाल देते हैं, उनका त्याग कर देते हैं। वो चीजें जो हैं बहुत छोटी होती हैं हमारे के लिए, पर हमारे जीवन के लिए बड़ी घातक होती हैं। देखिए कितना अच्छा कहा, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यन्ति। कि हम लोग जो हैं कहीं भी अन्य क्षेत्र में जाने में अनजाने में कोई पाप कर देते हैं, तो वो पाप जो है हमारा कहां पर जाकर के समाप्त होता है? वो समाप्त होता है जैसे आज हम लोग यहाँ पर तीर्थराज प्रयागराज में जो है बैठे हुए हैं, संगम में जाकर के स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी घाट में जाकर स्नान कर रहे हैं, तो वो वहां पर जाकर के समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आगे चल करके देखिए क्या होता है, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। क्या कहा कि हम लोग जो यहाँ पर आज तीर्थ राज में आए हुए हैं प्रयागराज में, तो यदि हम लोग क्या करते हैं, हमारे मन में कई बार कई ऐसे बुरे विचार आ जाते हैं, किसी की कोई चीज उठा लेते हैं, अपनी जेब में डाल लेते हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जो हमारे के लिए जो है गलत साबित होता है। तीर्थ क्षेत्र में बैठ करके यदि हम लोग कोई गलत कार्य करते हैं तो वो कहीं भी धुलने वाला नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हम लोगों को जो है ऐसे पापों से बच करके रहना चाहिए जो हमसे जाने में अनजाने से में भी कभी भी ना हो, और हम उन पापों से दूर रहें। देखिए परम पूजनीय महाराज जी ने मुझे ये मौका जो है इस तीर्थराज प्रयागराज की भूमि में जो है संगम में जो है गोदी में बोलने का मौका प्रदान किया। तो उसके पीछे देखिए कितना मेरे ऊपर उस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद है। देखिए अब कहेंगे कि पंडित जी अपनी जीवनी सुनाने लग पड़े, मैं वो नहीं ज्यादा सुनाऊंगा कुछ भी। तो मेरे यहाँ
तीर्थ में जाने का सौभाग्य देखिए कैसे प्राप्त हुआ। मैं तीर्थ के लिए जा रहा था, रास्ते में अनहोनी हो गई, गोली लग गई। गोली लगने के कारण देखिए हरिद्वार में नहीं पहुंच पाया, वापिस हरिद्वार की बजाय पीजीआई में जा पहुंचा। पीजीआई में इलाज हुआ, कष्ट उठाना पड़ा। अपना परिवार जो अपना था वो अपने साथ नहीं रहा, जो थे वो भी परमपिता परमेश्वर को प्यारे हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए कोई कम से कम 11 साल के पश्चात में मुझे मौका हरिद्वार जाने का उसके पश्चात में प्राप्त हुआ। देहरादून में शादी पढ़ने का न्योता आया तो वहां गया। वहां पर जो लोग आए हुए थे उन्होंने कहा पंडित जी हमने हरिद्वार जाना है। तो बोल दूसरे लोग मेरा अपना परिवार बना, मैं उनके साथ में हरिद्वार गंगा जी में जाकर के मैंने स्नान किया। और उसके पश्चात में देखिए अपने परम पूजनीय श्री डॉक्टर रविंदर जी, उषा जी, शकुंतला जी और हमारी बहन देखिए श्रेष्ठा जी, जिनके साथ में मुझे जो है वृंदावन धाम में जाकर के भी परम पूजनीय गुरु जी महाराज जी के मुखारविंद से सत्संग सुनने का जो है तीर्थ में सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज अब मुझे तीसरी बार जो है इन्हीं के सहयोग से और उस परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से महाराज जी के यहाँ पर जो है तीर्थराज प्रयागराज के गोदी में जो है मुझे 2 शब्द बोलने का मौका प्राप्त हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं डॉक्टर साहब और उनकी धर्मपत्नी शकुंतला जी और उनकी बहन श्रेष्ठा जी का मैं धन्यवाद करता हूं, और साथ में परम पूजनीय गुरु जी महाराज का भी धन्यवाद करता हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।